नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम डिस्कशन करेंगे CUT के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने काफ़ी सारे एंट्रेंस टेस्ट के नाम सुने होंगे, जैसे जी मेंस है, जी एडवांस है, नीट का नाम सुना होगा आपने, PMT का, AIEEE, AIEEE, जेट का, ICR का, और काफ़ी सारी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने स्तर पे भी एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। एंट्रेंस एग्जाम विद्यार्थी जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि प्रवेश परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों को अपने सपनों को साकार करने के लिए यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है। और कौन से इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, ये विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो दोस्तों, अभी जो नई शिक्षा नीति मोदी जी ने लागू की 2020 में, तो 2020 के बाद में NTA ने एक टेस्ट शुरू किया जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। तो देश की सभी यूनिवर्सिटियों में इस टेस्ट के स्कोर बेसिस पे एडमिशन मिलेगा विद्यार्थियों को। और सभी यूनिवर्सिटियों के साथ साथ हमें एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं कि सभी विषयों को लेकर के। तो किसी भी स्टूडेंट को किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाना है, तो CUT में इनिशियली अभी 27 सब्जेक्ट को दिया गया है, पर आने वाले समय में जो इसमें सुधार होंगे, तो सभी विषयों में एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट है और सभी यूनिवर्सिटियों के लिए कॉमन टेस्ट है। तो शुरुआत में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट का नाम दिया, पर अभी UGC ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा कि देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अलावा स्टेट यूनिवर्सिटियों के साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन के लिए CUT के स्कोर का उपयोग किया जाए। तो दोस्तों, CUT के बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए हम जानते हैं कि CUT क्या है। तो दोस्तों, CUT वैसे तो कोई नई टर्म नहीं है। CUT ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से पहले जाना जाता था। और CUCET जब ये इंट्रोड्यूस हुआ 2010 में, तब इसको राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवाती थी। देश की 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट। बाद में 2020 में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद में देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया। और अभी हाल ही में UGC ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करके कहा कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें भी एडमिशन के लिए CUT के स्कोर कार्ड का उपयोग किया जाए। तो दोस्तों, ये देश की सभी यूनिवर्सिटियों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको UG, PG और रिसर्च प्रोग्राम और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम, मतलब सभी प्रकार के कोर्सेज के लिए ये एक कॉमन टेस्ट है। तो दोस्तों, इसकी जो एग्जाम स्कीम क्या रहती है, तो खास करके जो PG और PhD के स्टूडेंट है, वो तो काफी अपने आप में एडवांस होते हैं। पर UG स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि UG प्रोग्राम के लिए इसमें 4 सेक्शन, जिसमें सेक्शन ए है जो 13 भाषाओं में होगा, सेक्शन B है उसमें 19 भाषाएं, तो जो आपके रीजन की लोकल लैंग्वेज और आपकी राज्य भाषा से संबंधित भाषा का टेस्ट। और इसके अलावा आपको एक पर्टिकुलर आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे कोई स्टूडेंट बायो से हैं, कोई आपका एग्रीकल्चर से है, आर्ट से है, और इनमें भी काफी सारे सब्जेक्ट जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल है, फाइन आर्ट्स है, तो इस टाइप से आपका एक डोमेन सब्जेक्ट। और एक टेस्ट होगा आपका जनरल टेस्ट। तो दोस्तों, इसमें 4 भाग का एक कॉमन टेस्ट होगा, जिसमें आपको अपने हिसाब से आपका सब्जेक्ट चूज करना है और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो चूज करनी है। और जनरल टेस्ट सबके लिए कॉमन होगा। तो इन चारों सेक्शन का जो एक स्पेसिफिक स्कोर आपका रहेगा, उसके आधार पर आपको यूनिवर्सिटीज में प्रवेश मिलेगा। दूसरा इसमें जानने की बात यह है कि जो PG स्टूडेंट्स है, उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो PG स्टूडेंट्स के लिए अभी CUT का एग्जाम ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो NTA है वो ये कहता है कि बेहतर स्ट्रीम से ज्यादा
कोर्सेज ये ऑफर करेगा सीयूटी, मतलब लगभग आपके सभी विषयों में प्रवेश के लिए, मास्टर्स के लिए, एमएससी या एमए या एमकॉम, जो भी मास्टर्स के सब्जेक्ट होते हैं, एमबीए, तो उनमें लगभग 72 स्ट्रीम्स के लिए सीयूटी एडमिशन ऑफर करेगा। देन इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, तो वो मैंने आपको बताया कि इसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, जो राज्य के विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय है, तो सभी सीयूटी में पार्टिसिपेट करेंगे। शुरुआत में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए लॉन्च किया गया था प्रोग्राम सीयूटी का, और उससे पहले राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए 2010 से 2020 तक सीयूसीईटी के नाम से इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाती थी। इस टेस्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें भी सीयूटी है जो देश के लगभग 547 सिटीज में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, और देश के बाहर भी, आउटसाइड इंडिया भी इसके 13 एग्जाम सेंटर है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और इसके अलावा कुछ इसमें 1-2 पार्ट ऐसे रहेंगे जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो सभी के लिए कॉमन रहेगा। लगभग देश की 45 यूनिवर्सिटियों में इसके थ्रू एडमिशन दिए जाएंगे। इसके अलावा यूजीसी ने बोला कि स्टेट यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां और डीम्ड यूनिवर्सिटियां, उनमें भी सीयूटी के स्कोर का इस्तेमाल करके प्रवेश दिया जाए। तो ये था दोस्तों सीयूटी टेस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट की। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग्स में आप देख पा रहे हैं होम सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह सीयूटी से रिलेटेड हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है। तो इस टेस्ट का जो इंफॉर्मेशन पुस्तिका है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो टेस्ट के बारे में आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। सिलेबस, तो जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, जैसे आपने आर्ट्स में 12th 11th किया, या फिर आपने साइंस में एग्रीकल्चर साइंस, या फिर मेडिकल नॉन मेडिकल साइंसेज है, या फिर आपका कोई कॉमर्स या बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट था, फाइन आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट था, या कंप्यूटर साइंस से, तो वो सारे सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे मिलेगी। और उसका सिलेबस क्या है तो उस पर आप क्लिक करोगे तो पीडीएफ के रूप में आपका डाउनलोड हो जाएगा। सीयूटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहाँ क्लिक करने से सभी यूनिवर्सिटीज का एक प्रोफाइल खुल जाएगा। तो यहाँ से आप यूनिवर्सिटीज के बारे में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन गाइड कि जब आप सीयूटी का आवेदन करते हैं तो आवेदन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या अनिवार्य योग्यताएं हैं, कैसे आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं, तो वो सारी गाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगी आवेदन करने से संबंधित। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो अपने दिमाग में आते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सीयूटी के बारे में, तो वो क्वेश्चन उनके जवाब यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम इनको भी देख सकते हैं। और अगर फिर भी किसी प्रकार की अपने को समस्या आ रही है आवेदन में, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, या किसी चीज का क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का कॉलम दिया गया है, तो आप इस पे जा करके और अपनी क्वेरी ईमेल के माध्यम से या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से आप इनसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सीयूटी टेस्ट के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।